पिछले अध्याय में सुरेश, जो इस युग का एक अर्जुन है, जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़ा था। वह अपने ही लोगों से टकराने के विचार मात्र से भयभीत हो गया था। शारीरिक युद्ध की नहीं, यह उसके भीतर चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात थी। और अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करने लगे, जैसे कभी उन्होंने अर्जुन को किया था। सुरेश श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु, मेरा मन डर और मोह से भरा हुआ है। जब सामने अपने ही लोग खड़े हों तो युद्ध कैसे किया जाए? क्या यह धर्म होगा या अधर्म? श्री कृष्ण सुरेश से कहते हैं। सुरेश, ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने मुझसे पूछा था। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में वह भी डर गया था। भीष्म, द्रोणाचार्य, अपने सगे संबंधी सामने देखकर उसका मन विचलित हो गया था। लेकिन तब मैंने उससे कहा, अर्जुन, तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। न वह जन्म लेती है, न मरती है। वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। सुरेश कहता है, तो क्या अर्जुन की तरह मैं भी भ्रम में हूँ? मुझे लगता है जैसे मैं धर्म और अधर्म के बीच फंस गया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ सुरेश, तू मोह में उलझा हुआ है। मैंने अर्जुन से कहा था, आत्मा को न अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। श्लोक 2.23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हिंदी अर्थ, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती। सुरेश, अगर आत्मा अमर है तो युद्ध से पीछे हटना क्या अधर्म होगा? श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने यही पूछा तो मैंने कहा, धर्म से हटना अधर्म है। यदि तू अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगा तो न केवल पाप करेगा, बल्कि लोग भी तेरा अपमान करेंगे। श्लोक 2.33 अथ चेत्त्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हिंदी अर्थ, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप अर्जित करेगा। सुरेश, लेकिन मैं फल की चिंता करता हूँ प्रभु। अगर मैं असफल हुआ तो? श्री कृष्ण, यही प्रश्न अर्जुन ने भी मुझसे किया था और मैंने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत कर और अकर्मण्य मत हो। श्लोक 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत कर और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। सुरेश, चिंतन करते हुए, तो क्या योग का अर्थ है बिना फल की चिंता के कर्म करना? श्री कृष्ण, बिल्कुल। मैंने अर्जुन को बताया, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। यह समत्व ही योग है। श्लोक 2.48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हिंदी अर्थ, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समत्व रखते हुए कर्म कर, यही योग है।
सुरेश, तो अर्जुन ने फिर क्या किया? श्री कृष्ण, जब उसे आत्मा और धर्म का बोध हुआ तो उसने मोह त्याग दिया। उसने कहा, करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। वह रणभूमि को तपोभूमि बनाकर कर्म के पथ पर अग्रसर हुआ। सुरेश, स्थिर मन से, अब मैं समझ गया प्रभु, मुझे कर्म करना है निष्काम भाव से। मैं अर्जुन की तरह युद्ध करूंगा, भीतर भी और बाहर भी। श्री कृष्ण, अब तू तैयार है सुरेश, तेरा मन स्थिर हुआ है। अब तू भी अर्जुन की तरह कर्मयोगी बन सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुरेश को अर्जुन की कथा के माध्यम से आत्मा, धर्म और समत्व का गूढ़ ज्ञान दिया। श्लोकों के माध्यम से उसका मोह मिटाया। यही था गीता का अध्याय 2, सांख्य योग।